हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेन। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम है चैनल विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब और शेयर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। इसकी मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं और ये कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है, और कॉन्सेप्ट की सीरीज़ भी कंटिन्यू चल रही है। तो प्रिपरेशन कर रहे हैं एनटीए नेट की या पीजीटी की या जेआईसी लेक्चरर की। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जीआईसी लेक्चरर का जो सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस का कंटेंट प्रोवाइड कराऊँ। तो यदि आप की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, तो मैं स्टार्ट कर दूँगी सिलेबस, उसका कंटेंट प्रोवाइड कराऊँगी वीडियो के थ्रू, और उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे अपना। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यदि आप चाहते हो कि मैं जेआईसी लेक्चरर्स का जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वर्क कराऊँ, कंटेंट वगैरह प्रोवाइड कराऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, जो हमारा समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करें। क्वेश्चन 32 है। यह समानता पर आधारित होता है या भिन्नता पर आधारित होता है, या पारस्परिक प्रतीत पर आधारित होता है, या भिन्नता और समानता दोनों पर आधारित होता है। कूट दिए हुए हैं। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है डी, क्योंकि इसमें जो समाज होता है, समाज में भिन्नता और समानता दोनों देखने को मिलती है। ओके, समाज के बारे में निम्न बातें लागू होती हैं, जैसे समाज में समानता भी पाई जाती है। ठीक है, समाज में समानता भी पाई जाती है, समाज में भिन्नता भी पाई जाती है, समाज में श्रेष्ठता भी पाई जाती है, समाज में प्रारंभ में समानता पाई जाती है, जैसे समाज का विकास होता जाता है भिन्नता हो जाती है, मतलब स्त्रीकरण होने लगता है समाज में, है ना। हर क्षेत्र में देखें, और प्रारंभ में समाज में समानता पाई जाती है, जैसे जैसे समाज का विकास होता है समाज में भिन्नता बढ़ती जाती है। उदाहरण जैसे पहले जनजाति वगैरह समाज में समानता अधिक पाई जाती है, जैसे जैसे उद्योग में बदलाव हो गया है उनमें भी भिन्नता देखने को मिलने लगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल बेल के मतानुसार उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है। तो उत्तर औद्योगिक समाज की क्या विशेषता है? ऑप्शन दिए हुए हैं, मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था, सेवा अर्थव्यवस्था, स्वचालितीकरण या बौद्धिक तकनीक। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो राइट है सी। और सी कौन कौन है? 2 और 4। 2 सेवा अर्थव्यवस्था और बौद्धिक तकनीक। डेनियल बेन के अनुसार उत्तर औद्योगिक समाज की निम्न विशेषताएं हैं। उत्तर औद्योगिक समाज सेवा आधारित उद्योग, उत्पादन का आधार सूचना और ज्ञान, श्रमिक वर्ग और स्थान, तकनीकी विशेषज्ञ तथा पेशेवर लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूमिका विन्यास किसे कहते हैं? भूमिका विन्यास किसे कहते हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर जो हमारा राइट होगा वो है बी, दी हुई परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं का संकलन। ये मर्टन द्वारा दी गई ये भूमिका है। भूमिका विन्यास की बात कौन करता है? मर्टन जी। ठीक है, वो कहते हैं, उन्हें एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक प्रधानाचार्य है, उसके रूप में एक व्यक्ति की भूमिकाएं अपने पद के प्रति हैं, अध्यापक के प्रति हैं, छात्रों के प्रति हैं, और यही मिलकर भूमिका विन्यास का निर्माण करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना में पूर्वाभ्यास किससे संबंधित है? कल्पना में पूर्वाभ्यास किससे संबंधित है? भूमिका ग्रहण से। ये मीट का कॉन्सेप्ट है, भूमिका ग्रहण। ठीक है, जीएच मीन भूमिका दूरी। और ये इनका जो कॉन्सेप्ट है, उदाहरण देख लेते हैं। एक बच्चा मतलब एक बच्ची है, उसकी माँ की भूमिका सीखना, एक सैनिक का सैन्य अभ्यास सीखना। इसमें व्यक्ति कल्पना में अभ्यास करता है। कहने का मतलब ये है कि पहले उसे अपनी भूमिका कैसे निभानी होगी आगे। तो एक बच्ची को अपनी माँ से उनकी भूमिका कैसे वो निभाती है, कैसे करती है, ये चीज़ सीखता है। वैसे ही एक सैनिक होता है, सैन्य अभ्यास करता है, ट्रेनिंग पे कार्य करता है। ट्रेनिंग पे पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, वो चीज़ें, तो उसी को भूमिका ग्रहण कहते हैं। कि जब एक व्यक्ति पहले भूमिका ग्रहण करने से मतलब ग्रहण करता है, उसे ऑब्जर्व करता है, उसके बाद उस पर कार्य करता है। ये कल्पना
है पूर्वाभ्यास, पहले का अभ्यास ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति और भूमिका में विसंगति बढ़ती रही है क्योंकि, क्यों बढ़ती रही है? ऑप्शन दिए हुए हैं, परिस्थिति एवं भूमिका में विसंगति बढ़ रही है क्योंकि जनतंत्र के उदय के कारण, या दबाव समूह के उदय के कारण, या नई प्रौद्योगिकी और स्थानिक गतिशीलता की मांगों को पूरा करने के लिए, या समांतवाद के पतन के कारण। तो आंसर जो हमारा राइट है वो है सी, नई प्रौद्योगिकी तथा स्थानिक गतिशीलता की मांगों को पूरा करने के लिए। प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण नित्य नई भूमिकाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय गतिशीलता के कारण पुरानी परिस्थिति नई पर भूमिकाओं को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रही। यही भूमिका और परिस्थिति के बीच विसंगति का कारण बन रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोल मॉडल की अवधारणा किसने विकसित की? तो जो रोल मॉडल है इसकी अवधारणा किसने विकसित की थी? ये की थी मर्टन जी ने। रोल मॉडल में किसी व्यक्ति विशेष पर कोई विशिष्ट व्यवहार ध्यान के केंद्र में होता है। जिस व्यक्ति का व्यवहार ध्यान में होता है वो वास्तविक या काल्पनिक हो सकता है, उसे ही रोल मॉडल कहा जाता है। यह अवधारणा संदर्भ समूह व्यवहार पर आधारित है, अतः इसका प्रतिपादक जो है मर्टन जी हैं। 38 क्वेश्चन, अपनी पुत्री के विवाह तथा अपने पुत्र की नौकरी से संबंधित खर्चों की विरोधी मांगों के बीच फंसी अल्प वेतनभोगी माता की स्थिति का बोध करने वाला सर्वोत्तम शब्द होगा भूमिका संघर्ष। बी आंसर राइट है। भूमिका संघर्ष से तात्पर्य एक ही परिस्थिति से जुड़ी दो भूमिकाओं में होने वाले संघर्ष से है। यहाँ माँ की परिस्थिति की दो विरोधी भूमिकाएं हैं, ठीक है। एक तो पुत्री का विवाह, एक दूसरा जो पुत्र है उसकी नौकरी में खर्च। अब दोनों उसकी दुविधा उसको भी उत्पन्न हो रही है कि वो कहाँ पे अपना जो पैसा है कहाँ पे खर्च करे, तो उसको भूमिका संघर्ष उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त मतलब अर्जित जो जन्म से प्राप्त हो जाती है, नहीं सॉरी, प्रदत्त वो होती है जिसे हम प्राप्त करते हैं, प्रदत्त जन्म से प्राप्त होती है, ठीक है। अर्जित वो जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, जैसे नौकरी वगैरह है हम अर्जित करते हैं। और प्रदत्त वो होती है जो जन्म से हमें मिल जाता है, जैसे धन जायदाद है जो पुरखों की है वो हमें जन्म से प्राप्त होती है, लेकिन हमें अपनी नौकरी अपनी योग्यता से हासिल करनी होती है ये चीज़। तो इसमें ये जो लिखा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति का आधार नहीं है? तो कौन नहीं है? वर्ग सदस्यता। तो वर्ग भी एक प्रदत्त परिस्थिति है, अर्जित परिस्थिति है। वर्ग को हम अर्जित करते हैं। अब निम्न वर्ग या उच्च वर्ग, ये निम्न वर्ग का व्यक्ति उच्च वर्ग में जाना चाहे तो क्या करेगा? अपने आप को डेवलप करेगा, अपने आप को अर्जित करेगा, वो धन कमाएगा और वर्ग में चला जाएगा। तो यही चीज़ें हैं, ये अनुवांशिकता। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, प्रदत्त परिस्थिति अनुवांशिकी द्वारा प्राप्त होती है, जैसे लिंग, आयु, जाति, प्रजाति आदि। वर्ग सदस्यता अर्जित होती है। किसी समूह का सदस्य बनने के लिए वांछनीय योग्यता होना आवश्यक है, ठीक है। किसने सर्वप्रथम प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति के मध्य अंतर स्थापित किया? तो ये हमारे रॉल्फ लिंटन जी हैं, आंसर सी है। इसके बारे में देख लेते थोड़ा, प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में अंतर सर्वप्रथम रॉल्फ लिंटन के द्वारा दिया गया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में उनका उल्लेख किया है। प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण आयु, लिंग, जाति और प्रजाति आदि हैं। अर्जित परिस्थिति में जैसे कलेक्टर, क्लर्क, अध्यापक, पितृत्व और मातृत्व आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। जब एक व्यक्ति दो या दो से अधिक भूमिकाओं की ऐसी मांग का सामना करता है जिसके पास आपस में मेल नहीं खाते, तो क्या होता है? तो तनाव उत्पन्न होता है। तो भूमिका तनाव, ठीक है। सी नंबर आंसर हमारा राइट है। दो अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं के बीच
होने वाले संघर्ष भूमिका तनाव कहलाता है। जैसे एक न्यायाधीश के समक्ष जब उसका पुत्र अपराधी के रूप में आता है तो एक न्यायाधीश तथा एक पिता की भूमिका में संघर्ष होता है। न्यायाधीश तथा पिता दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों में होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो एक सम्मिलित नहीं है, बाकी हैं। तो भूमिका जो है गॉफमैन की है। भूमिका दूरी से तात्पर्य भूमिका के मापदंडों के अनुरूप भूमिका का निर्वहन न करना। जैसे एक छात्र का कक्षा में पढ़ने पर ध्यान न देकर कहीं और ध्यान देना। भूमिका दूरी का सिद्धांत गॉफमैन के द्वारा दिया गया है। सोरोकिन ने भूमिका और परिस्थिति पर कोई अवधारणा नहीं दी है। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बी, प्रदत्त परिस्थिति। सेनाध्यक्ष अर्जित है, इसे हम अर्जित करते हैं, ठीक है, इसलिए नहीं है। आचार्य की परिस्थिति अर्जित है। मिश्रण का तात्पर्य संस्कृतियों का अपनी विशेषताओं को बनाए रखते हुए आपस में मिलना, जैसे अमेरिका में हुआ है। ध्रुवीय परिस्थिति का तात्पर्य केंद्रीय परिस्थिति से परिवार में पति पत्नी की केंद्रीय स्थिति होती है। सेनाध्यक्ष पर पद अर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमिका संघर्ष का प्रबंधन से किया जाता है, किससे? ऑप्शन क्या है? ए, डी और बी से, ठीक है। ए बी कौन है? ए और बी। उपचार वृद्धि खंडीकरण। भूमिका संघर्ष का प्रबंधन उपचार वृद्धि खंडीकरण से किया जाता है। उपचार वृद्धि में दोनों भूमिकाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। खंडीकरण में प्रत्येक भूमिका पर अलग अलग विचार किया जाता है कि कौन सी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है। किसने कहा कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है? ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया। गत्यात्मक पहलू है, रॉल्फ लिंटन ने कहा है। ए आंसर हमारा राइट है। यह कथन जो है लिंटन जी का है। प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ी भूमिकाओं में परिवर्तन और सकारात्मकता निष्पादन की आकांक्षा सदा बनी रहती है। और इनकी जो बुक है रॉल्फ लिंटन की, द स्टडी ऑफ मैन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है। किसने कहा कि संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की स्मृति है? संस्कृति या सामाजिक विरासत मानव प्रजाति की तो ये है हमारे जीएस घुरिया जी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है टायलर जी ने, प्रिमिटिव कल्चर। उन्होंने पुस्तक के अनुसार बताया है जो संस्कृति है उसके 6 तत्व: ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। संस्कृति होती है कैसी? बी, व्यवहार की संगठित व्यवस्था। संस्कृति सीखी जाती है अर्थात वह अर्जित की जाती है। कुछ समाजशास्त्रियों ने इसे समाजीकरण की प्रक्रिया भी कहा है। तो इस प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार संगठित होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के सीखे हुए व्यवहार को कहते हैं क्या? मानव के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। बी आंसर राइट है। मानव द्वारा संस्कृति सीखी जाती है। एक बच्चा अपने समूह में धीरे धीरे समाज के मूल्यों और दंडों को सीखता है। जब वह सीख में असफल हो जाता है तो वह संस्कृति अनुष्ठी द्वारा उसे दंडित करती है। तो ये थे आज के हमारे MCQs। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेके आऊँगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। और मैंने जैसे कि कहा कि आपको GIC लेक्चरार के जो भी कंटेंट यदि आप चाहते हो तो मैं प्रोवाइड कराऊँगी वीडियो के थ्रू। उसी के सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। तो कोई क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।